हरे कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। 40वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अक्रूर जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जिस अध्याय का नाम ही है अक्रूर जी द्वारा स्तुति। तो अलग अलग तरीके से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब तक जिस पर हम चर्चा किए हैं उसमें अक्रूर जी भगवान की स्तुति किए हैं कि जो भगवान हैं वो सबके मूल हैं। देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सब कुछ की उत्पत्ति भगवान से ही हुई है, ऐसा अक्रूर जी जो है अपनी स्तुति की शुरुआत में बोल रहे थे। तो आगे वे चर्चा कर रहे थे कि देवी देवताओं के जो उपासक हैं वो यद्यपि देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी समर्पित करते हैं, भाव सामग्री, वो सब कुछ आता आपके ही पास है। वो इनडायरेक्टली वो आपकी ही उपासना कर रहे हैं। और इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आगे अक्रूर जी कह रहे हैं कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई उपासक किसी देवता विशेष की पूजा करता है तो कुछ अनुष्ठान वह यज्ञेश्वर नारायण के लिए भी संपादित करता है। कहने का उनका जो तात्पर्य है अक्रूर जी का कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई उपासक किसी देवता विशेष की पूजा करता है तो कुछ अनुष्ठान वह यज्ञेश्वर नारायण के लिए भी संपादित करता है। मतलब अक्रूर जी कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति किसी देवी देवता की उपासना कर रहा है, मान लीजिए कोई इंद्र की उपासना कर रहा है और इंद्र के लिए वो विशेष पूजा का आयोजन करते हैं, कोई व्यक्ति विशेष, तो वहां पर उस विशेष पूजा में वो क्या करेगा? यज्ञेश्वर, यज्ञेश्वर कौन है? यज्ञेश्वर तो नारायण ही है। हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवतम में जो मनु शत्रुपा की जो सबसे बड़ी बेटी है आकुति, 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं, तो 5 संतान हैं, जिनमें सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं प्रियव्रत और पुत्रियों में ज्येष्ठ है आकुति। तो आकुति जो है, आकुति का विवाह हुआ किसके साथ? रुचि प्रजापति के साथ। और रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ तो वहां पुत्र रूप में आए भगवान यज्ञ, यज्ञ नारायण के रूप में। आकुति और रुचि प्रजापति के पुत्र हैं यज्ञ। तो यहाँ पर इसको याद, इसको स्मरण, इस प्रसंग में उस का संदर्भ देने का जो तात्पर्य है वो ये है कि भगवान स्वयं यज्ञ हैं। और हम सब जानते हैं जो हमारे वराह भगवान हैं, जो पृथ्वी को समुद्र में, जो पाताल में चली गई थी पृथ्वी, जो जलमग्न हो गई थी पृथ्वी, उसको पुनः स्थापित किया ऊपर ला करके, ऐसे वराह भगवान जो सूकर का अवतार लेकर भगवान आए थे, वराह रूप में जो आए थे, उनको भी यज्ञ नारायण कहा जाता है। उनका भी एक नाम यज्ञ है। दक्षिण भारत के मंदिरों में जो शिल्प कला के बहुत अद्भुत मंदिर होते हैं ना, वहां पर उन मंदिरों में वराह भगवान की मूर्ति जो उभरी हुई रहती है, पत्थर पे उभार के ऐसी मूर्ति बनाई जाती थी, तो वहां पर भगवान को यज्ञ कहा जाता है। तो ये सब कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि चाहे कोई किसी देवी देवता की उपासना करे, क्या कह रहे हैं कि जब कोई उपासक किसी देवता विशेष की पूजा करता है
मतलब कोई किसी देवी देवता की पूजा करता है कोई व्यक्ति, तो वहां पर वो क्या करता है, एक अनुष्ठान वो यज्ञेश्वर नारायण के लिए भी संपादित करता है। क्योंकि असल में यज्ञ, हम अभी चर्चा किए, आकुति और रुचि प्रजापति के पुत्र के रूप में यज्ञ भगवान आए स्वयं। तो यज्ञ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, स्वयं श्री हरि श्री नारायण हैं, श्री जगदीश्वर हैं। और जो भी यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं, जो हविष्य दिया जाता है, जो होम किया जाता है, जो हविर्भूत किया जाता है, वो असल में पहुंचता भगवान नारायण तक ही है। देवी देवता तो बहाना है, लेकिन असल में वो पहुंचता तो नारायण तक ही है। आगे कह रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार नारायण अथवा श्री कृष्ण की अनुमति के बिना देवता अपने उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते। देखिए, बहुत सुंदर बात अक्रूर जी कह रहे हैं। इससे समझ में आ जाना चाहिए उन लोगों को जो अब भी देवी देवताओं की उपासना करने में लगे हुए हैं। क्या कह रहे हैं अक्रूर जी? भगवत गीता के अनुसार नारायण अथवा श्री कृष्ण की अनुमति के बिना देवता अपने उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते। अर्थात मान लीजिए मैं किसी एक देवता या देवी की उपासना करती हूँ, तो मैंने कोई मनोकामना अपने जो उपास्य हैं, जो जिनकी मैं उपासना कर रही हूँ, वो उपास्य की से मैंने कोई मनोकामना उनके सामने रखी। तो अब वो जो उपास्य देवी देवता या जो भी है जिनकी मैं उपासना कर रही हूँ, उनको मेरी अपने उपासक की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किसकी अनुमति लेना पड़ेगी? श्री कृष्ण की, नारायण की। तो भगवान की अनुमति के बिना नारायण श्री हरि जगन निवास श्री कृष्ण की अनुमति के बिना देवता भी अपने उपासक की मनोकामनाएं पूर्ण करने में असमर्थ हैं। तो यहां से देवी देवताओं के जो भी उपासक हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए कि जो देवी देवता हैं, असल में जो कुछ भी हम उनसे मांग रहे हैं वो इनडायरेक्टली हमको कृष्ण ही दे रहे हैं। यहाँ पर एक उदाहरण से समझते हैं कि एक पार्सल मुझे अपने माता पिता के पास उज्जैन भेजना है, तो वो पार्सल भेज कौन रहा है? मैं भेज रही हूँ अपने माता पिता के लिए। मान लीजिए थोड़ा सा जप माला, कंठी, ये सब मैं जब बैग वगैरह ये सब पैक करके अपना माता पिता के लिए भेज रही हूँ उज्जैन, कि 8 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगा उन दोनों तक। ठीक है, तो अब मैंने आश्रय लिया, या तो जो डिलीवरी एक होता है, एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी डिलीवरी नाम से, जो पार्सल्स को, जो हमारे हमको कहीं कुछ भेजना होता है तो उसको डिलीवर करते हैं। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है स्पीड पोस्ट, यानी कि पोस्ट ऑफिस जाकर के मैं उसको स्पीड पोस्ट बनाऊं और स्पीड पोस्ट के थ्रू मैं उसको अपने पेरेंट्स तक पहुंचाऊं। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है कि मैं उसको डीटीडीसी के जरिए, डीटीडीसी भी एक प्राइवेट कंपनी है जो इस तरह से कुरियर्स को, पार्सल्स को जो है, कुरियर कंपनी, और कुरियर कंपनी भी एक ऑप्शन है, मधुर कुरियर नाम से जो एक फेमस है, या कोई भी,
क्षेत्र, अलग अलग रीजन्स के अलग अलग कुरियर कंपनीज होती है, तो बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब मैं किसी एक ऑप्शन को चुन करके, मान लीजिए मैंने स्पीड पोस्ट को चुन लिया। स्पीड पोस्ट में जाकर के मैंने एक रिसिप्ट बनाया, एड्रेस मेरा दिया, एड्रेस जहाँ पहुँचाना है वहाँ का भी दिया, एवरीथिंग मैंने उस पर डिटेल्स भी लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एड्रेस भी उसमें मैंने पूरा अच्छे से शो कर दिया ताकि जो डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी मैन है, उसको कोई कंफ्यूजन ना हो, वो इजीली पहुंच सके, जहां पहुंचाना है मुझे वहां तक वो पहुंच सके। ठीक है, अब मेरे माता पिता को वो जो वस्तु, जो बैग था, जो कुरियर था, जो पार्सल था, वो मिल जाता है। मिलने के बाद अगर वो लोग ये सोचें कि हमको ये कुरियर स्पीड पोस्ट ने लाकर दिया, या स्पीड पोस्ट ने हम तक पहुंचाया, या ये कुरियर हमको स्पीड पोस्ट से आया है, तो ये आधा सच होगा। कैसे? वो कुरियर तो मैंने भेजा है ना, अपने पेरेंट्स के पास भक्ति की सामग्री पहुंचाने के लिए वो कुरियर तो मैंने किया है। स्पीड पोस्ट तो एक माध्यम, एक वहां पर एक मीडियम था, वो एक माध्यम था जिसके थ्रू मैंने वो कुरियर पहुंचा दिया, क्योंकि मैं यहाँ से फेंक करके तो पहुंचा नहीं सकती। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है। और इतनी दूर से मैं किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं रख सकती। जैसे मैं एक बस पे रख दूंगी और बोल दूंगी कि आप जो है जाएंगे 2 दिन बाद उज्जैन, तो ये कुरियर मेरे माता पिता को दे देंगे। पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये संभव नहीं, बहुत लंबी दूरी है। ये कहाँ संभव हो पता है? जैसे मेरी माँ मेरी दीदी लोगों के लिए कुछ कुरियर रख देती, क्योंकि वो वहाँ पास में ही है, मेरी दीदी लोग मेरी माँ से 2-3 घंटे की दूरी पर है। मेरी माँ बस पे सामान रख देती है, कुछ भी बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह, 2-3 घंटे के बाद बस उनके गांव पहुंच जाती है, मेरी दीदी लोगों के गांव। वो लोग जा कर के बस स्टैंड से वो लगेज या जो भी होता है वो पार्सल वो ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से मैं अगर सोचूं कि इस तरह से मैं रख दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो समझने वाली जो बात, तथ्य जो हमारे लिए है, वो ये है कि वो कुरियर भेजा मैंने है, स्पीड पोस्ट ने नहीं भेजा। स्पीड पोस्ट एक माध्यम है, एक मीडियम है, मीडिएटर का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से देवी देवताओं के उपासक ये सोचें कि हमको हमारा अभिष्ट या हमारा मनोवांछित फल ये देवी देवता दे रहे हैं, अर्थात मेरे माता पिता सोचे कि हमको ये पोस्ट, ये कुरियर, ये पार्सल स्पीड पोस्ट ने दिया, तो ये आधा सच है। इनफैक्ट ये सच है ही नहीं। उपासक को, देवी देवताओं के उपासक को जो कुछ भी मिल रहा है वो आ रहा है सीधा सीधा कृष्ण से। लेकिन कृष्ण क्यों डायरेक्टली नहीं देते? क्योंकि उस व्यक्ति विशेष की आंखों पर अपने उपास्य देवी देवता का जो है चश्मा लगा हुआ है। जैसे मैंने चश्मा लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे कंप्यूटर स्क्रीन से प्रॉब्लम होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं 5 मिनट से ज़्यादा देखूंगी तो मेरा आंख भारी होने लगता है, बंद होने लगता है, दर्द होने लगता है। दैट्स व्हाई ये चश्मे मैंने लगा रखे हैं। हालांकि ये प्रभु जी का चश्मा है, धूप छाँव के लिए वो लगाते हैं बाहर कहीं जाते हैं तो। ये पावर चश्मा नहीं है, जस्ट ऐसे ही है, सनलाइट में डार्क हो जाता है और वैसे शाम के समय वाइट रहते हैं। तो जिस तरह से मैंने ये चश्मा लगाया है, उसी प्रकार से जो देवी देवताओं के उपासक हैं
उनके ऊपर अपने उस उपास्य देवी या देवता का चश्मा चढ़ा रहता है। तो उनको यही लगता है कि हमको जो कुछ भी मिल रहा है इस देवी या इस देवता की उपासना से मिल रहा है ना। मान लीजिए मैं अपना उदाहरण देती हूँ कि मैं देवी दुर्गा की उपासना करती हूँ, ठीक है। अब मैंने देवी से मांगा कि हे देवी माँ, फलानी चीज मुझे मिल जाए, अमुक चीज मुझे मिल जाए, तमुक चीज मुझे मिल जाए, ठीक है। तो मुझे वो चीज मिल गई, मान लीजिए 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर वो चीज मुझे यदि मिल गई, तो मुझे क्या लगेगा? और सिर्फ मुझे नहीं, जो भी इस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में, उनको यही लगेगा कि ओ, देवी माँ से मैंने मांगा था, मिल गया। देखिए कितनी करुणामयी है देवी माँ। यहाँ मैं देवी माता को नीचा नहीं करना चाह रही हूँ, कृष्ण को ऊंचा उठा के देवी माँ का अपमान नहीं कर रही हूँ। तथ्य को समझना है। तथ्य क्या है, हम थोड़ा और इसको अच्छे से समझते हैं कि मुझे वो इच्छित जो इच्छा थी, जो मनोवांछा थी, वो वस्तु मुझे देवी माँ से मिल गई। तो मुझे तो यही प्रतीत होने लगेगा कि इस देवी माँ ने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी, ठीक है। मुझे यही लगेगा। तो उससे होगा क्या? अब मेरे ऊपर, आंखों के ऊपर चश्मा लग जाएगा। किसका? देवी माँ का, ठीक है। यद्यपि पीछे में कृष्ण है जो मुझे ये सब दे रहे हैं। जैसे वो पार्सल मेरे माता पिता को भेजना, वो सब उदाहरण से हम समझे कि कुरियर भेजा मैंने है, लेकिन स्पीड पोस्ट वहां पे मीडिएटर का काम कर रहा है, माध्यम है। तो समझने वाली बात यह है कि हमारी दृष्टि उस तथ्य को पकड़ रही है या नहीं। मैं कई बार अपने खुद के जीजा जी का उदाहरण देकर के समझा चुकी हूँ कि मेरे जो जीजा जी हैं वो देवी उपासक हैं। तो मेरी माँ ने एक बार उनसे कहा था कि कंवर साहब, हमारे उधर जमाई को कंवर साहब बोला जाता है, कंवर साहब मतलब राजस्थानी में भी बोला जाता है। तो हमारा बहुत निकटस्थ एरिया है, राजस्थान से बहुत लगा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है उज्जैन से राजस्थान। तो और मेरी माँ जहाँ से आती है वो एरिया राजस्थान से बिल्कुल लगा हुआ है, मुश्किल से 1-1.5 घंटे की दूरी पर राजस्थान है वहाँ से, जहाँ से मेरी माँ बिलोंग करती है। तो मेरी माँ, हमारे वहाँ कंवर साहब बोला जाता है दामाद को। तो मेरी माँ ने कहा देखिए कंवर साहब, आप भी कृष्ण की उपासना कीजिए, क्योंकि कृष्ण जो है ना वो परम ईश्वर है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनके बराबर कोई नहीं है। जैसे कि कहा जाता है असमूर्ध्व, अर्थात असम ऊर्ध्व, मतलब भगवान के बराबर कोई नहीं है। असम, सम मतलब बराबर, असम उनके बराबर कोई नहीं है। असम ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, उनके बराबर कोई नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। ये है भगवान कृष्ण की स्थिति। कृष्ण को सर्व कारणों के कारण कहा जाता है, लेकिन उनका कारण कोई नहीं है। अभी क्लास शुरू करने से पहले मैं अपना डेली रूटीन का जो श्रीमद् भागवत है मैं वो अध्ययन कर रही थी। 3rd कैंटो मेरा चल रहा है, तृतीय स्कंद चल रहा है। तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय, जिसमें भगवान कपिल माता देवहूति को सांख्य सांख्य योग का जो है विस्तार से वर्णन कर रहे हैं।
तो वहां पे एक श्लोक में बहुत विस्तार से एक ही चीज का वर्णन है, वो है अनादि। एक ही शब्द पे बहुत बड़ी व्याख्या प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत बड़ी व्याख्या की है। अनादि, अनादि यानी कि जिसका शुरुआत नहीं है। जिसका शुरुआत नहीं है। तो भगवान का शुरुआत नहीं है, इसीलिए उनका एक नाम है अनादि। भगवान का एक नाम है अनादि। दैट मीन्स द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा हैज नो बिगिनिंग। ही इज कंप्लीटली बिगिनिंगलेस, एंडलेस। अर्थात जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है और उनका अंत भी नहीं है। वो शुरुआत के बिना है, अंत के बिना है। तो जब उनका शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है, इसका मतलब उनका कोई कारण नहीं है ना। वो सबके कारण है, उनका कोई कारण नहीं है ना। तो असमूर्ध्व यानी कि उनसे बराबर भी कोई नहीं है, उनसे ऊपर भी कोई नहीं है। ऊपर होगा कैसे, वो सबसे ऊपर है ना। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो भगवान है, श्री कृष्ण है, उनका नाम है असमूर्त। तो भगवान श्री कृष्ण सब कारणों के कारण हैं। अक्रूर जी भी अपनी स्तुति में शुरुआत में इसी पर चर्चा किए हैं। तो जो तथ्य है वो ये है कि मेरी माँ हमेशा जीजा जी को हमेशा समझाती रहती थी, लेकिन मेरे जीजा जी एक ही तर्क प्रस्तुत करते थे कि माँ देखो ऐसा है, ये जो कृष्ण है ना, इसकी भक्ति करने जाते हैं ये सब कुछ ले लेता है। कृष्ण लेने वाला देवता है, देने वाला देवता नहीं है। वहीं पर साइमल्टेनियसली उसकी इतर जो देवी है, मेरे जीजा जी के अनुसार वो ऐसे बोलते हैं कि जो देवी है वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं हमको देती है। यथा जैसे कि आपकी बेटी मेरी पत्नी है, तो रहने के लिए एक अच्छा घर है, चलने के लिए एक गाड़ी है, दो पहिया, चार पहिया नहीं, दो पहिया ही है, लेकिन ठीक है, दो पहिया भी होना बहुत है। आज के समय में दो पहिया होना भी बहुत है। अपना खुद का व्यवसाय है, छोटी सी दुकान है लेकिन अपना खुद का है, दो बच्चे हैं। तो इस हिसाब से जो है देवी, वो सब कुछ दे देती है। लेकिन जो तथ्य है उसको मेरे जीजा जी नहीं समझ पाए, और उनको क्या लगा, जब उन्होंने एक इच्छा देवी माँ के सामने रखी और वो पूरी हो गई, तो उनको ऐसा लगा कि यही हैं जिनकी उपासना करने से मुझे भौतिक और आध्यात्मिक सब प्रकार के सुख मिल सकते हैं। लेकिन ये सच अधूरा है। कैसे? वो ऐसे कि जो देवी है वो इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री है, यानी कि इस भौतिक जगत की वो मालकिन है। तो उनसे भौतिक जगत की आप चीजें मांगेंगे तो संभवतः वह दे भी देंगी। लेकिन अगर आप उनसे आध्यात्मिक सुख की कामना करेंगे कि मुझे वैकुंठ मिल जाए, संभव नहीं है। कल या परसों के सत्र में भी चर्चा हुई थी
कि शिव जी की उपासना नरसिंह मेहता जी ने इस भावना से की कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राधा कृष्ण मिलाइए, मुझको और कछु ना चाहिए, मोए राधा कृष्ण मिलाइए। तो देवी देवताओं की उपासना यदि आप इस भावना को लेकर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आध्यात्मिक जगत में भी कुछ उन्नति प्राप्त हो सकती है। किंतु यदि आप देवी देवताओं को केवल एटीएम कार्ड की तरह यूज करें और उनसे केवल आप भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहें, तो संभवतः वे आपको आपका इच्छित वर दे भी देंगे, लेकिन पलटकर ये नहीं देखने आएंगे कि आप कुएं में गिर रहे हैं या खाई में गिर रहे हैं। ठीक है। लेकिन कृष्ण कृष्ण अपने शरणागत को कुछ भी देने से पहले 10 बार सोचते हैं। ठीक है। इसीलिए मेरे जीजा जी कहते हैं कि कृष्ण देने वाला देवता नहीं है, वो लेने वाला देवता है। कृष्ण किसी को, सबसे पहली बात, अपने शरणागत को, अपनी चरण शरण में आए हुए को कृष्ण इतनी आसानी से कुछ भी नहीं देते। सुदामा जी को क्या एक झटके में उन्होंने सब कुछ दे दिया था? नहीं। 40 वर्षों का दारिद्र, 40 वर्षों की भयंकर गरीबी को झेला सुदामा जी ने, तब कहीं जाकर के कृष्ण को लगा कि हाँ, ये व्यक्ति ऐश्वर्य, धन, संपत्ति भोगने के लिए सही है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है सुदामा, ये इतनी भयंकर गरीबी में भी इसने मुझे कभी भुलाया नहीं, ना मुझे भूला ना मुझे बुलाया। दोनों तथ्य बहुत समझने वाले, बहुत गूढ़ तत्व है। ना तो मुझे भुलाया ना ही मुझे बुलाया। कैसे? भुलाया नहीं से मतलब कष्ट रहे, लेकिन मुझे भुलाया नहीं कि अरे जब से कृष्ण भक्ति में आया हूं तब से कष्ट ही कष्ट है, हटाओ अलग, अब कृष्ण भक्ति नहीं करनी, अब किसी और देवी देवता को देखते हैं, साईं बाबा को देखते हैं, चलो साईं बाबा की भक्ति करके देखते हैं, शायद कुछ फायदा हो जाए। नहीं, सुदामा जी ने कृष्ण को भुलाया नहीं, सदैव उनका स्मरण बनाए रखा और कभी कृष्ण को बुलाया भी नहीं, कष्ट भी नहीं दिया कि देखिए थोड़ा आइए, देखिए आपके भक्तों की क्या अवस्था है, महीने में 1 या 2 दिन हमको खाने को मिलता है, हम पूरा पूरा महीना भूखा मरते हैं, इतने बच्चे, 4-5 बच्चे, पत्नी, मैं, हम सब, घर आए हुए अतिथि को भी हम कुछ नहीं दे पाते। तो ना कभी कृष्ण को भुलाया ना कभी कृष्ण को बुलाया। ठीक है। कृष्ण को बुलाया भी नहीं कभी कि तुम आकर के मेरा कष्ट दूर करो, कैसे तुम मेरे भगवान हो, नहीं, कभी कृष्ण को कष्ट नहीं दिया, क्योंकि जो है वो मेरे अपने कर्मों का फल है, ये मान करके सुदामा जी ने उसको सहा और निरंतर कृष्ण से जुड़े रहे, कृष्ण की भक्ति से जुड़े रहे। तो यहाँ पर मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि हम चर्चा क्या कर रहे थे? हाँ, जो कृष्ण है वो लेने वाला देवता है, देने वाला देवता नहीं है। अर्थात अगर देने वाला देवता होता तो सुदामा जी को 40 वर्षों का भयंकर दारिद्र्य नहीं झेलना पड़ता, है ना। तो जो तथ्य है उसको हम समझ गए कि कृष्ण के उपासक, कृष्ण के भक्त और देवी देवताओं के भक्त
हम पिछले 2 दिन से इसी पर चर्चा कर रहे हैं और आज भी उसी पर, कि कृष्ण के भक्तों और देवी देवताओं के भक्तों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको हम समझ रहे हैं। तो जो यहां पर अक्रूर जी कह रहे हैं कि यदि कोई देवी देवता है, वो अपने उपासक को कुछ देना भी चाहता है तो उसको अपने ऊपर, देवताओं के ऊपर कौन है? भगवान है, नारायण है, कारणोदक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा को भी मान लीजिए, ब्रह्मा भी देवी देवताओं की श्रेणी में आ गए, उनको भी अपने उपासक को कुछ वरदान देना है तो अपने ऊपर, यानी कि गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, उनसे अनुमति। हम गरीब आदमी है इसलिए। तो समझने वाली बात जो है वो ये है कि हम लोग ये सोचें कि हमने उन देवी देवताओं की उपासना की, उन्होंने हमको हमारा अभिष्ट, हमारा मनोवांछित तुरंत दे दिया, लेकिन अक्रूर जी ने उस सब का पर्दाफाश यहां पर कर दिया है। क्या कह रहे हैं अक्रूर जी? कि देवी देवताओं को भी कुछ अपने उपासक को देना होता है तो पहले आपसे अनुमति मांगनी पड़ती है कि हम फलाने उपासक को, हमारा एक भक्त है, उसको हम जो है ये दे दे क्या? ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम जिन देवी देवताओं पर इतना आस्था रखकर, इतना विश्वास रखकर ये सोचते हैं कि हमारी जो भौतिक कामनाएं हैं वो ये देवी देवता पूरा कर रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। मान लीजिए किसी के जीवन में बहुत कष्ट आया, मान लीजिए, मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ, किसी और का नहीं। मेरे जीवन में कोई कष्ट आया तो उस समय मुझे किसी ने कहा कि आप जानते नहीं, साईं बाबा जो हैं वो चुटकियों में दुख दूर करते हैं, चुटकियों में आपकी जो इच्छा है वो पूरी करते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? तो ठीक है, ले आए एक फोटो खरीद के साईं बाबा का, शुरू हो गया पूजा पाठ, गुरुवार के व्रत रखना शुरू कर दिए, साईं बाबा के व्रत रखना शुरू कर दिए। और हुआ क्या? साईं बाबा के व्रत रख रही हूं मैं आस्था रख रही हूं साईं बाबा में, और मेरी इच्छा पूरी होगी, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया, गाड़ी पटरी पे आ गई फिर से। तो मुझे क्या माइंड में क्लिक होगी, मेरे चित्त में क्या बात आएगी? ओ, साईं बाबा की पूजा की थी ना, देखो साईं बाबा की पूजा का फल देखो आप, 1 महीने के अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व, जय साईं बाबा। अब तो कभी साईं बाबा का पीछा नहीं छोड़ना है। और हर महीने पहुंच जा रहे हैं शिरडी। आप लोगों ने यदि नाम सुना हो, शिरडी नाम से एक है, यद्यपि मैं यहाँ साईं बाबा का अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं खुद करीब 5-6 बार शिरडी जा चुकी हूँ, अभी नहीं, पहले जब माता पिता के साथ रहती थी बहुत जाते थे हम लोग शिरडी, बहुत जाते थे। तो कभी भी साईं बाबा ने अपने आप को भगवान घोषित नहीं किया था, ये लोगों की मूर्खता है जो उन्होंने उनको भगवान बना दिया। साईं बाबा ने सबको हमेशा एक ही बात कही थी, सबका मालिक एक, वो स्वयं राम कृष्ण की उपासना करते थे। तो लोग अपनी अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छा को सही साबित करने के लिए वहां पर उनको भगवान बना दिए। ठीक है, वो सब का हमको यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना है। हमारा जो मूल विषय है वो ये है कि हमको ऐसा लगता है कि वो देवी देवता हमको कुछ दे रहे हैं, किंतु वो देवी देवता के पीछे कृष्ण ही सब कुछ देने वाले हैं, और वही चीज यहाँ पर अक्रूर जी कह रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वरना अभी मात्र 4 लाइन पर हम चर्चा कर पाए और टाइम पूरा होने वाला है।
तो भगवत गीता में प्रयुक्त शब्द है मय्येव विहितान हितान। इसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवतागण वरदान दे सकते हैं। देखिए अक्रूर जी ने फिर एक पोल खोल दिया है। क्या कह रहे हैं अक्रूर जी? भगवत गीता में इस बात की पुष्टि हुई है कि जो भगवान के द्वारा अधिकार मिले हैं देवताओं को, तभी तो ना वो वरदान दे पाते हैं लोगों को। मान लीजिए मैं किसी कंपनी की मालकिन हूं, ठीक है, और मेरे हाथ के नीचे मेरे अंडर में 5 लोग काम करते हैं। तो उनमें से 5 को मैंने अधिकार दिया कि आप आप श्रीमान जी जो है फलानी जगह का आप नेतृत्व करेंगे। उस जगह का आपको मैंने अधिकार दिया। वहां से जितने भी लोग जुड़ेंगे फिर वो आपके अंडर में जाएंगे। दूसरे व्यक्ति आप श्रीमती जी माता जी, आपको मैं अधिकार देती हूँ उस जगह पर आप जाकर के प्रचार कीजिए, वहां जो भी आएंगे वो आपके अंडर में होंगे। तो यहाँ जो तथ्य हमको समझना है वो ये है कि मैंने उनको अधिकार दिया, तो अधिकार देने के कारण हाँ उन लोगों के अंडर में जो व्यक्ति जुड़े, अब वो लोग उनको जो कुछ देंगे, मतलब मेरे अंडर में जो 5 लोग थे, उन 5 के अंडर में अब और जो लोग जुड़े हैं, उन 5 के अंडर में जो लोग जुड़े हैं उनको जो कुछ देना है वो अधिकार मेरा दिया हुआ है उन 5 को। तो उनको जो कुछ भी देना है वो जाएगा मेरी ही तरफ से, क्योंकि उन 5 को अधिकार मैंने ही दिया है। तथ्य को समझना है। देवी देवताओं को भगवान ने अधिकार दिया है कि अगर किसी एक विशिष्ट वस्तु के लिए आपके पास कोई आए तो आप वरदान दे सकते हैं। मान लीजिए सुंदरता के लिए कोई जो है अश्विनी कुमारों की उपासना करते हैं, तो मान लीजिए भगवान ने अश्विनी कुमारों को बनाया और अश्विनी कुमारों को बोल दिया कि कोई सुंदरता के लिए आपकी उपासना करेगा तो मैं आपको अधिकार देता हूं, उस व्यक्ति को आप सुंदरता दे दीजिएगा। तो अधिकार किसने दिया? भगवान ने दिया। तो मूल में भगवान ही है। अक्रूर जी इस पूरी स्तुति के द्वारा क्या समझाना चाह रहे हैं? अक्रूर जी हमको क्या बताना चाह रहे हैं? हमको वो मूल तत्व समझना है। वो मूल तत्व ये है कि चाहे किसी देवी देवता की उपासना कोई करता हो, मूल में श्री कृष्ण है। उन देवी देवताओं को अधिकार कृष्ण ने दिया। उन देवी देवताओं के पास जो वरदान देने की शक्ति है वो कृष्ण से हमको मिली है। वो देवी देवता आए भी श्री कृष्ण से है। पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, विराट भगवान के श्री अंगों से अलग अलग देवी देवताओं का जो है उत्पत्ति हुई है। तो सबका मूल कृष्ण है। देवी देवता आ भी उनसे रहे हैं, शक्ति भी उनसे प्राप्त कर रहे हैं, सब कुछ अधिकार भी कृष्ण से उनको मिला है। तो हम समझ गए जो अक्रूर जी समझाना चाह रहे हैं कि सबका मूल है श्री कृष्ण। ठीक है, तो आज के सत्र को यही विश्राम देंगे। ज्यादा हम चर्चा कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है क्योंकि बहुत गूढ़ विषय है, उस पर चर्चा भी ज्यादा करने में मुझे आनंद आ रहा है। तो आज के सत्र को यही विश्राम देंगे। आप उपस्थित वैष्णवों में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, यदि नहीं है तो हम यही विश्राम करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नंद किशोरी माता जी, धर्मपालक प्रभु जी, विभा माता जी, यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना इस क्लास को मैं यहीं एंड करती हूँ।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु, कृष्ण प्रणाम। हाँ, ये प्रश्न नहीं है, मुझे क्लियर सुनाई नहीं दिया। ठीक है, शायद प्रभु जी यही कहना चाह रहे हैं कि आज कोई प्रश्न नहीं है। और इसके अलावा भी माता जी लोग शायद व्यस्त हैं, कोई बात नहीं। आज के सत्र को हम यही विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।